Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Today we start chapter number 5th. Name of our chapter is Understanding Elementary Shapes. In part 1 we discuss following topics. Our topic is first zero angle, second acute angle, third right angle, fourth obtuse angle, fifth straight angle, sixth reflex angle, seventh complete angle, 8 perpendicular lines, 9 perpendicular bisector, 10 scalene triangle, 11 isosceles triangle, 12 equilateral triangle. ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस जीरो एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है इज कॉल्ड अ जीरो एंगल. उस एंगल को हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं. दिस एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है, उसे हम जीरो एंगल कहते हैं. नेक्स्ट है एक्यूट एंगल. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री. एक ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन बड़ा होता है 0 डिग्री से बट लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है. इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं. देखो ये जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है. इसमें देखेंगे ये 0 है और ये क्या है? 90 है. तो 0 से 90 के बीच में जो एंगल लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं. जैसे इसमें बनाया है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है. नेक्स्ट है राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है, कॉल्ड अ राइट एंगल. उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं. देखो राइट एंगल में जो ये लाइन होती है ये बिल्कुल क्या होती है? स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है. इस एंगल का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है बट लेस देन 180 डिग्री. जो 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है. इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं. देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है? 0 है, ये क्या है? 90 है. ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है. ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, तो जो 90 और 180 इन दोनों के बीच में जो एंगल लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे. ठीक है, जैसे ये जो लाइन है ये कितने डिग्री की है? 120 डिग्री की है. तो 120 डिग्री कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री. एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल्स. उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं. देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है. बिल्कुल सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, ये मतलब इनिशियल पॉइंट 0 है. 0 से ये पूरा ऐसे रोटेट करा और कितने डिग्री का एंगल बनाया? 180 डिग्री का. ठीक है, 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं. ठीक है, मतलब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. और 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो क्या होता है? बड़ा होता है बट लेस देन 360 डिग्री. बट 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है. इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. एक ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन बड़ा होता है 180 डिग्री से बट लेकिन लेस देन होता है, छोटा होता है 360 डिग्री से, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ये 0 है, ये 180 डिग्री है.
ठीक है। 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इसके बीच में जो एंगल लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये है 210 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करा था और वापस रोटेट करके आप उसी पॉइंट पे आ गए हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। 1 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स बनते हैं, 4 राइट एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस। When 2 lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular lines. When 2 lines intersect, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है, and the angle between them is a right angle, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, राइट एंगल बनता है, then the lines are said to be perpendicular lines. तो हम उन लाइंस को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। देखो, जैसे ये लाइन है AB और दूसरी लाइन है XY, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। देखिए इधर, इफ अ लाइन AB, एक लाइन है AB इज परपेंडिकुलर टू XY, ये क्या है, परपेंडिकुलर है XY के, वी राइट AB, ये किसका साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, इसका मतलब है AB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, XY के। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है डिफाइन करता है, एक लाइन सेगमेंट होती है विच इंटरसेक्ट अनदर लाइन परपेंडिकुलरली, जो क्या करती है, इंटरसेक्ट काटती है दूसरी लाइन को परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे काटती है, एंड डिवाइड्स इट इन 2 इक्वल पार्ट्स, और वो डिवाइड करती है कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए इधर, ये एक AB लाइन सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, और ये क्या है, हमारी XY है, ये XY हमारी क्या है, लाइन है। ये XY लाइन जो है वो AB को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे कर रही है, 90 डिग्री पे कर रही है। ठीक है, और क्या कर रही है, इंटरसेक्ट के साथ साथ ये क्या कर रही है, AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये जो AO होगा उतना ही क्या होगा, OB होगा। देखो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, O है। मिड पॉइंट मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। XY इज परपेंडिकुलर टू AB, और XY जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। सो वी से XY, तो हम कह सकते हैं कि XY जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB, कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, लाइन सेगमेंट AB का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के आधार पर कैसे होता है। फर्स्ट आता है स्केलन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, अनइक्वल होती है, इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। उसे हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। देखो, ये स्केलन ट्रायंगल है ABC, इसकी तीनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है वो क्या कहलाता है, स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल,
अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें 2 साइड्स है, एक तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, और क्यू आर जो है जिसका मेजरमेंट क्या है, अलग है, वो कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है, और पी क्यू और पी आर कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखो इसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 5 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।